गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। चिल्ड्रन, अभी हम व्याकरण का लेसन नंबर 13 और 14 इस वीडियो में हम 2 चैप्टर करेंगे। लेसन नंबर 13 विशेषण और लेसन नंबर 14 है क्रिया। ठीक है, ये दोनों चैप्टर अभी हम इस वीडियो में करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो हमने रीडर बुक के चैप्टर्स किए थे उसमें आपको विशेषण भी समझाया था और क्रिया भी समझाई थी। तो अभी मैं आपको यही बताऊंगी कि इस चैप्टर में से आपको क्या क्या लर्न करना है। जैसे कि आपको परिभाषा लर्न करनी है और उसके भेदों के नाम लर्न करने हैं। तो सबसे पहले है लेसन नंबर 13 विशेषण। तो आपने परिभाषा और भेदों का वर्णन लर्न करना है। तो फर्स्ट है आपकी परिभाषा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं विशेषण। इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लीजिए। ये विशेषण की परिभाषा है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। ये इसकी परिभाषा है। उसके बाद विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर ये बड़ा ही अच्छा डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जैसे ये इन्होंने डायग्राम बना के बताया हुआ है, आप भी एग्जाम में इस तरह से बता सकते हैं। तो सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आपने इन भेदों का वर्णन भी लर्न करना है। वर्णन मीन्स आपने इन भेदों की डेफिनेशन भी लर्न करनी है। तो सबसे पहले लेते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग एवं अवस्था आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो आप इसमें से 2-3 एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट वन है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 8, 20। ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड वन परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण शब्द से मात्रा या माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो, 5 साबुन, 30 मीटर आदि। तो आपको ये लर्न करना है। उसके बाद है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता है ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ जुटकर उसकी विशेषता को बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स है। ये लड़का बहू का भाई है। नेक्स्ट है कोई गायक आया था। नेक्स्ट वन ये पुस्तक मेरी है या मेरे कपड़े तो फटे हैं। ये हो गया आपका विशेषण और विशेषण के भेद और उनकी जो परिभाषा है वो। तो चिल्ड्रन, ये आपको लर्न करना है। विशेषण की परिभाषा, उसके भेदों के नाम और भेदों की आगे परिभाषा और एग्जाम्पल्स लर्न करने। उसके बाद आप इसकी बैक एक्सरसाइज खुद करेंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14 है आपका पेज नंबर 137 पे। तो लेसन नंबर 14 है क्रिया। इसमें भी सेम है परिभाषा और भेदों का वर्णन। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब किसी भी काम को करना। ठीक है, जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसमें से इसकी परिभाषा क्या है? ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, इसके ऊपर आप लिख लेंगे परिभाषा और इसे लर्न भी करना है। किसी काम के करने अथवा होने का बोध कराने वाले पदों को क्रियापद कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। और इसके एग्जाम्पल्स है हंसना, फंसना, लिखना, खेलना आदि। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। ये बहुत इजी है। क्रिया के सिर्फ 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है अकर्मक क्रिया की। इसे अंडरलाइन कर लेंगे। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जहाज उड़ रहा है, शीतल भाग रही है, रमन सो रहा है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद सेकंड वन देखेंगे, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसकी क्या परिभाषा है? जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित रहता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित रहता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, मजदूर मकान बनाते हैं, बालक निबंध लिख रहा है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है चिल्ड्रन, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो क्रिया सबसे इजी है, दो ही इसके भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और इसकी आगे डेफिनेशंस। तो चिल्ड्रन ये आपको इसकी परिभाषा भी लर्न करनी है, इसके भेदों के नाम भी लर्न करने हैं, और साथ ही आपको भेदों की परिभाषा और एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं। और एक्सरसाइजेज जो बैक एक्सरसाइजेज है वो आपको खुद करनी है लेसन की रीडिंग करके। ठीक है चिल्ड्रन, ओके, गॉड ब्लेस यू।